भीतर छुपी शक्तियों को वही पहचान सकता है जो बाहर से नहीं, भीतर से जीना शुरू करता है। एक आदमी केवल तभी एक आदमी बनना शुरू होता है जब वह शिकायत करना, निंदा करना बंद कर देता है और उस छिपे हुए न्याय की तलाश करना शुरू कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करता है। वह जैसे ही अपने मन को उस नियामक कारक के अनुकूल बना लेता है तो वह दूसरों को अपनी स्थिति के कारण के रूप में दोष देना बंद कर देता है और खुद को मजबूत और महान विचारों वाला व्यक्ति बनाने की ओर आगे अग्रसर होता है। वह परिस्थितियों के खिलाफ चीखना चिल्लाना बंद कर देता है, लेकिन वह अपनी अधिक तीव्र प्रगति के लिए सहायता के रूप में और अपने भीतर छिपी शक्तियों, संभावनाओं को खोजने के साधन के रूप में उनका उपयोग करना शुरू कर देता है। अव्यवस्था नहीं बल्कि व्यवस्था, कानून ब्रह्मांड का प्रमुख सिद्धांत है। न्याय नहीं बल्कि न्याय जीवन की आत्मा और सार है। भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सदाचार दुनिया को आध्यात्मिक सत्ता में डालने और चलाने वाली शक्ति है। इसका सीधा सा अर्थ है कि मनुष्य को केवल स्वयं को सही करना है, फिर वह देखेगा कि सब कुछ सही होने लगा है। खुद को सही करने की प्रक्रिया के दौरान वह पाएगा कि जैसे जैसे वह चीज़ों और अन्य लोगों के प्रति अपने विचारों को बदलता है, चीज़ें और अन्य लोग भी उसके प्रति अपना नज़रिया और व्यवहार बदल लेते हैं। इस सत्य का प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति है। इसलिए यह व्यवस्था आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण द्वारा सरल जांच को स्वीकार कर लेता है। एक व्यक्ति को अपने विचारों को मौलिक रूप से बदलने, अपने जीवन की भौतिक स्थितियों में तेजी से होते परिवर्तन के प्रति और उस प्रभाव को देखकर चकित हो सकता है। बात रही शंका और भय को दूर करें। कुछ करने और पाने हेतु कार्य स्वेच्छा से उस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। संदेह और भय ज्ञान के बड़े शत्रु हैं और जो उन्हें दूर करने के बजाय प्रोत्साहित करता है तो समझो वह हर कदम पर खुद को विफलता की ओर अग्रसर कर रहा है। उद्देश्य से निर्भयतापूर्वक जुड़ा हुआ विचार रचनात्मक शक्ति का, जो इस बारे में अच्छी तरह जानता है, वह स्थिर विचारों और उतार चढ़ाव वाली संवेदनाओं के प्रति एक बंडल से कुछ ऊंचा और मजबूत बनने के लिए तैयार हो जाता है। जो ऐसा करता है वह अपने विचारों को निडरता से अपने उद्देश्य के साथ संरक्षित कर लेता है। साथ ही वह अपनी मानसिक शक्तियों का जागरूक और बुद्धिमानी से नियंत्रक और विश्लेषक बन जाता है। अंत में शक्ति, बुद्धि और प्रेम से युक्त होने और स्वयं के विचारों का स्वामी होने के कारण मनुष्य के पास हर स्थिति की कुंजी होती है। वह अपने अंदर उस परिवर्तनकारी एवं पुनर्जित क्रिया को समाहित कर सकता है
जिसके द्वारा वह स्वयं को वैसा बना सकता है जैसा वो चाहता है। हाँ तो दोस्तों, आप भी अपनी शक्तियों को पहचानिए और आप भी अपने आप को मजबूत बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।